खबर का रुख करते हैं। राजेंद्र राठौड़ और रमेश मीणा के बीच तीखी तकरार हुई है। मंत्री रमेश के भाषण को वार्षिक प्रतिवेदन बताया है राठौड़ ने। हुआ यूं कि जब मंत्री लगातार पढ़कर बोल रहे थे सदन में, तो त्वरित खड़े होकर उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने आपत्ति जताई और कहा कि पढ़कर ही बोलना है तो प्रतिवेदन को टेबल पर कर दो। इस मुद्दे पर कुछ देर पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। रमेश मीणा और राठौड़ में नोकझोंक हुई। पंचायत राज मंत्री ने हमारे सवालों का उत्तर देने के बजाय अपना रटाया अधिकारियों द्वारा दिया गया उत्तर पढ़ना चालू किया। लगातार 1.25 घंटे तक पढ़ते रहे और उसके बाद जब अनर्गल बात करने लगे, हमने आसन से अनुरोध किया, आसन को धमकाने लगे। आसन का जहां अपमान हो, हमने आसन के अपमान के विरुद्ध में बहिर्गमन किया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, इस पूरी तीखी नोकझोंक को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि सदन के अंदर इस तरीके की नोकझोंक अक्सर दिखाई देती है। देखिए, ये अलग तरह का मामला है क्योंकि अनुदान मांगों पर अब तक जब भी मंत्रियों के जवाब आए हैं, पहली बार हुआ है जब सदन में इस जवाब के वक्त विपक्ष के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया है, मंत्री का भाषण सुनने से इनकार कर दिया है। मंत्री जब अपना जवाब दे रहे थे, वो जवाब लंबा विपक्ष को लगा। राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति उठाई, नियम का हवाला दिया और ये कहा कि मंत्री महोदय पढ़कर दे रहे हैं, और इस बात पर काफी तीखी नोकझोंक हुई। और रमेश मीणा ने यहाँ तक कह दिया कि वो पिछड़े इलाकों से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं और यही कारण है कि उन्हें सदन में बोलने से रोका जा रहा है। सभापति ने भी मंत्री महोदय को कहा कि जल्द अपना संबोधन पूरा करें। इस मुद्दे पर विवाद हुआ और बाद में व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप यहाँ पर लगाए गए। राजेंद्र राठौड़ और रमेश मीणा दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और बाद में राजेंद्र राठौड़ अपने पूरी विपक्ष बीजेपी के विधायक दल को बहिर्गमन यहाँ पर कर गए। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर रमेश मीणा जो है वो एक तरह से एग्रेसिव यहाँ नजर आए और उन्होंने ये कह दिया कि वो अपना भाषण पूरा करेंगे, अपना जो भी जवाब है उसका पूरा करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रामीण विकास पंचायती राज में जो काम किए हैं उनको बताने की जिम्मेदारी उनकी है। तो वो इस मुद्दे पर बोलेंगे, उनको जवाब देना है, जवाब अपना पूरा करेंगे और वो विपक्ष के दबाव में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कह सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी नोकझोंक सदन में हुई, हंगामा भी हुआ और आखिरकार जो बीजेपी का विधायक दल है वो बॉयकॉट कर गया और रमेश मीणा का भाषण सुनने से इनकार कर दिया। तो विजेंद्र, ये पहला मौका है जब सदन में इस तरह के हालात बनते और सदन में जो घटनाक्रम है, जब अनुदान मांगों पर कोई मंत्री जवाब दे रहा है, उस वक्त विपक्ष के विधायक पूरा जवाब होने से पहले, मांग पारित होने से पहले ही सदन छोड़कर अब बाहर आ जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मैराथन जो संबोधन था रमेश मीणा का और अपने विभाग की जो उपलब्धियां बताई जा रही थी, उसको विपक्ष के विधायक सुनना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि जब रमेश मीणा की वो बात सामने आने वाली थी, जब वो पूरी तरह अपने संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले थे कि कैसे करप्शन के खिलाफ पंचायत राज सिस्टम को कहा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंट करने की कवायद गहलोत सरकार ने की है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के विधायक दल ने सदन का बहिष्कार कर दिया, रमेश मीणा का भाषण सुनने से इनकार कर दिया। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।